श्री राम समर्थ। मई 28। गृहस्थी भगवान की है ऐसा मान कर करे। कोई वस्तु चाहिए या कोई वस्तु नहीं चाहिए, ऐसी मन की इच्छा न होने को वैराग्य कहते हैं। संकट के समय हमें ऐसा न लगे कि यह संकट न आया होता तो अच्छा होता, बल्कि उस समय परमेश्वर का स्मरण होता रहे और हम उससे यह मांगे कि हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि मुझे तुमसे कुछ भी मांगने की इच्छा न हो। हम अपनी देह को जानबूझकर कष्ट न दे, लेकिन संकट जब अपने आप आ जाए तब उसे आनंद से सहे। पुरुरवा ने दुष्कृत्य किया और उसके कारण उसके मन में वैराग्य भावना निर्माण हुई, तो उसे दुष्कर्म कहा जाए या सत्कर्म? फिर भी यह तो सत्य है कि वैराग्य प्राप्ति का यह कोई सही रास्ता नहीं है। हम शास्त्र के विरुद्ध कोई कर्म न करें और दूसरा कोई वैसा करता है तो उसकी ओर उंगली न उठाए। कौन जाने परमात्मा की इच्छा से उसी में से कुछ अच्छा होने की संभावना हो। गृहस्थी को असत्य यानी मिथ्या माने और फिर भी गृहस्थी करते रहे, यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। वह जैसी होगी वैसी हुआ करे। नाटक में अभिनेता जैसा काम करता है वैसे हम गृहस्थी में अपना काम करें। तुम्हारा परमार्थ ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह सद्गुरु ही तुम्हारे लिए करते हैं। अतः तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, जो होगा उसी में आनंद से रहो। गृहस्थी भगवान की ही है ऐसा मान कर करो। सद्गुरु के दर्शन से पूर्व कर्म पूर्व पाप जल जाते हैं। तुम्हारी भविष्य की चिंता सद्गुरु करते हैं। अतः हम पिछली बातों की याद न करें और चिंता न करें, संतोष और आनंद में रहे। गृहस्थी को भगवान की मानकर निरहंकारिता से उसे करना परमार्थ है। परमेश्वर का स्मरण बनाए रखकर वही सभी बातों का करता है ऐसा मानकर उसे करते रहना ही उसे समर्पण करना है। कर्म के अंत में केवल कृष्णार्पण कहना योग्य नहीं। उसका तो अर्थ यह हुआ कि बाकी समय हम उसे भूल गए। भगवान से हम यह मांगे कि भगवान, तुम मुझे अपना समझो। मैंने अपना मन तुम्हें समर्पित कर दिया है। मुझे तुम्हारे पास कुछ भी मांगने की इच्छा न हो। अगर हम ऐसी इच्छा न करें तो जो हमें राज्य देने के लिए समर्थ है उसके पास झाड़ू मांगने जैसा होगा। भगवान की प्रार्थना हृदय से करें, हमें वह सही रास्ता दिखाएगा। जब हम अंधेरे में रास्ता चलते हैं तो क्षण में बिजली चमकती है और हमें आगे का रास्ता दिखाई देता है। उसी प्रकार भगवान का हृदय से स्मरण करने पर भविष्य के जीवन का ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है। तुम जो दोगे वह मुझे प्रिय होगा, ऐसा हम भगवान से कहे और भगवान का अखंड स्मरण करें। इसके सिवाय भगवान के निकट जाने का दूसरा कौन सा उपाय हो सकता है? आज का मुख्य विचार, जिसकी गृहस्थी में भगवान का सहारा है वह गृहस्थी परमार्थ स्वरूप ही है। जिसका सहारा अहंकार है वह केवल गृहस्थी समझे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।